कर्नाटक के बारे में हम बात करेंगे। 2019 में रिजल्ट, भाजपा का रिजल्ट बहुत बढ़िया था। 25+1 मंड्या का मिलके, सुमला जी के मिलके 25+1 हो गया था। अभी का हालत कैसे है? क्योंकि सरकार बदल चुका है उधर, मुसलमान मतदार कांग्रेस के साथ में, और बहुत सारे मुद्दे हैं, कुकर ब्लास्ट से लेकर कैफे ब्लास्ट तक, नेहा मर्डर तक, बहुत मुद्दे हैं। आपकी बात सही है कि कभी कभार लोग एक गुस्से में आकर के वोट कर देते हैं। वैसे बीजेपी को वोट असेंबली में भी ज़्यादा मिला है, वोट कम नहीं मिला है, पहले से भी ज़्यादा मिला, सीटें कम मिली। लेकिन जो बातें इन्होंने की थी, ये पूरी देर सीएम डिप्टी सीएम के झगड़े में पूरी सरकार फंसी पड़ी हुई है। डिप्टी सीएम स्कोर करे कि सीएम स्कोर करे, इसी में लगे हुए हैं। अब जिस प्रकार से कर्नाटका में कोई हनुमान चालीसा सुने, अपनी दुकान में बैठ करके सुने, इसलिए उसको मारा जाए। बम ब्लास्ट हो और आप ये कह दो बिना जांच किए ये तो सिलेंडर का ब्लास्ट था, फिर 6 घंटे के बाद कह दो कि ये बिजनेस राइवलरी थी, और फिर जाकर के पता चले तो इसके पीछे तो पीएफआई थी, बहुत बड़ा आतंकवादी षड्यंत्र था। नेहा का मर्डर हो तो आप कहते हैं कि वो तो बच्चों का मामला है, तब लोगों को बहुत झटका लगता है कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम। दूसरा, उन्होंने जितनी गारंटी लेकर के आए थे, हर गारंटी में कोई टैग लगा दिया। किसानों को जो 4,000 रुपये मिलते थे उन्होंने बंद कर दिए, बैंकरप्ट, यानी पूरी तरह खजाना खाली हो गया। मैं तो मानता हूं जी 2 महीने के बाद वो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सवाल है। मैं सरकार में हूं इसलिए मुझे मालूम है कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी खोखली हो चुकी है, इतनी तबाही की ओर जा रहे हैं कि कुछ बचेगा नहीं जी। और कांग्रेस के लिए पहले कर्नाटका, अब तेलंगाना, ये दोनों एटीएम बन गए हैं। जो हाल छत्तीसगढ़ का हुआ वो हाल इनका होते देर नहीं लगेगी जी। क्यों? एटीएम बन गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एटीएम बन गई थी, आज कर्नाटक तेलंगाना एटीएम बन गई, और जेल वो जा रहे हैं। पाप यहाँ दिल्ली वालों के लिए वो हिस्सा बांटना पड़ता है, लेकिन जेल उनको जाना पड़ रहा है। तो मैं तो कर्नाटक की हालत बड़ी गंभीर देख रहा हूं जी। चुनाव छोड़ दीजिए, जैसे मैं बंगाल के लिए कहा, कर्नाटक भी देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जी। जो राज्य टेक्नोलॉजी के कारण जाना जाता, टेक हब के रूप में जाना जाता, वह टैंकर हब बन गया। वाटर माफिया साहब, वहां पानी, सोसाइटी वाले चिल्लाते हैं कि हमें बोली बोलनी पड़ती है तब जाके टैंकर आता है जी। अब ये हाल बंगलुरु का सुनते हैं तो दुनिया में हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है, हमारी प्रतिष्ठा को चोट लगने वाली है। अब इनको राजनीति के सिवा कुछ सोचता नहीं है। ये अंदर की झगड़े में हमारा, ये दिल्ली के साथ भी झगड़ते रहते हैं। अच्छा, वहां कंपटीशन है कि दिल्ली को खुश रखने के लिए सीएम क्या करेगा और डिप्टी सीएम क्या करेगा, और उसके लिए कर्नाटक को और ज्यादा लूटा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया है जी। और मैं तो मानता हूं कि ये सीएम बनने के लिए जो म्यूजिकल चेयर का उन्होंने खेल खेला है ना, 2-2, 2.5 साल के बाद, अब तो पार्लियामेंट यहाँ भी ला रहे हैं, हर साल एक नया प्राइम मिनिस्टर, क्या होगा जी।